आज की क्लास में हम ग्राफिक डिजाइन के 3 प्रिंसिपल कंट्रास्ट, एम्फेसिस और फोकल पॉइंट पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रास्ट की। एज ए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कंट्रास्ट मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अनदर। बाय यूजिंग कंट्रास्ट वी क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट एंड ब्यूटी in our design. We use opposite element to make contrast highly noticeable. We create contrast by using value, color, size, shape, texture. जब हम contrast को as a principle of design डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब है किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होना। कंट्रास्ट को यूज करते हुए हम अपने डिजाइन में इंटरेस्ट और खूबसूरती क्रिएट करते हैं और हम अपोजिट एलिमेंट को यूज करते हुए अपने कंट्रास्ट को हाई करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। और हम कंट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए वैल्यू, कलर, साइज, शेप और टेक्सचर को यूज करते हैं। वैल्यू के जरिए कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए जब हम कोई भी कलर लेते हैं तो हम उसके लाइटर टू डार्कर शेड यूज कर रहे होते हैं और किसी भी कलर के हाई एंड कॉर्नर पे एक तरफ व्हाइट कलर और एक तरफ ब्लैक कलर मौजूद होता है। जैसे यहाँ हमने रेड कलर लिया है तो एक तरफ इसके डार्कर शेड हैं जो कि फाइनली ब्लैक तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ इसके लाइट शेड हैं जो कि फाइनली व्हाइट तक पहुंचते हैं। तो जब हम किसी भी कलर के लाइट टू डार्क शेड लेकर अपना आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं तो हम वैल्यू को यूज कर रहे होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट को यूज करते हुए ये खूबसूरत आर्ट वर्क क्रिएट किया गया है। जैसे आप इस आर्ट वर्क को देखें तो यहाँ भी ब्राउन कलर की लाइट टू डार्क शेड को यूज करते हुए खूबसूरत आर्ट वर्क क्रिएट किया गया। जब हम वैल्यू को यूज करते हुए कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D लुक दे पाते हैं और वो ज्यादा रियलिस्टिक और खूबसूरत लगने लगती हैं। अब हम बात करते हैं कलर के जरिए कंट्रास्ट की। तो यहाँ आप देखें, आपको एक विजुअल नजर आ रहा है जिसमें सायान बैकग्राउंड के ऊपर स्काई ब्लू सर्कल बनाए गए हैं। तो यहाँ क्या आप इंडिकेट कर पा रहे हैं आप किस सर्कल को पहले देख रहे हैं या कौन सा सर्कल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? नहीं। लेकिन अगर मैं किसी एक सर्कल का कलर चेंज कर दूं तो वो आपकी अटेंशन एकदम से अट्रैक्ट करेगा। आप उसी पे फोकस करेंगे और उसी को पहले देखेंगे जिसका कलर डिफरेंट होगा। और इस तरह से कलर के जरिए कंट्रास्ट को यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाई कंट्रास्ट मौजूद है। यहाँ रेड कलर के टमाटोज को ग्रीन कपड़े के ऊपर रखा गया है तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और हाईली कंट्रास्ट हैं। लेकिन यहाँ अगर रेड टमाटोज को रेड कपड़े के ऊपर रखा जाता तो वो इतने नोटिसेबल नहीं होते। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मेरे पास एक डिजाइन मौजूद है तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट को यूज किया गया है और ये बहुत आई कैची और खूबसूरत लग रहा है कि एक तरफ सायान कलर यूज किया गया है और दूसरी तरफ पिंक। और जिस तरफ सायान कलर मौजूद है वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस किए गए हैं उनको पिंक कलर दिया गया है, जबकि पिंक कलर पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है इसे सायान कलर दिया गया है। तो यहाँ कंट्रास्ट के जरिए खूबसूरती भी क्रिएट की गई है और हमारा इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम कंट्रास्ट को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये फ्लायर डिजाइन कंट्रास्ट की बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखें, एक शेप मौजूद है और एक शेप यहाँ पे मौजूद है। अब आप खुद बताइए आपको कौन सी शेप ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी शेप आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है? डेफिनेटली ग्रीन शेप, इस ग्रे शेप की निस्बत। इस हिस्से में कुछ डिटेल पेस्ट करें और इस हिस्से में कुछ डिटेल पेस्ट करें तो जो इन्फॉर्मेशन ग्रीन कलर में पेस्ट की जाएंगी वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी इस ग्रे शेप में मौजूद इंफॉर्मेशन की निस्बत। उसके बाद हम बात करते हैं साइज के जरिए कंट्रास्ट की। तो आप देखें, यहाँ पर मैंने एक सर्कल के साइज को ज्यादा कर दिया है। बकाया तमाम सर्कल एक ही साइज के हैं लेकिन ये एक सर्कल बड़ा है। तो अगर मैं अपने कर्सर की मदद से इसे हाईलाइट नहीं भी करती, इसकी तरफ पॉइंट आउट नहीं भी करती, तो भी ये आपकी अटेंशन बकाया सर्कल की निस्बत ज्यादा हासिल करेगा और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनेगा आपके लिए। और जरूरी नहीं कि हम शेप को बड़ा करके यूज करें। अगर बहुत सारी शेप एक साइज की है और हम किसी एक शेप को छोटा कर देते हैं तो भी वो हमारी अटेंशन ज्यादा हासिल कर लेता है क्योंकि वो हाई कंट्रास्ट में होता है। बड़ी और छोटी शेप एक दूसरे के हाई कंट्रास्ट में होती है। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने इस एक सर्कल को बकाया सर्कल की निस्बत छोटा कर दिया है तो ये हमारी अटेंशन ज्यादा हासिल कर रहा है इन तमाम सर्कल की निस्बत।
इस तरह से आप किसी भी शेप को बकाया शेप से छोटा या बकाया शेप से बड़ा दिखाकर भी कंट्रास्ट को यूज करते हुए अपने डिजाइन में खूबसूरती क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस विजुअल को देखें तो यहाँ पर एक बेबी की इमेज मौजूद है जो कि बड़े साइज में प्लेस की गई है, और यहाँ पर एक गर्ल की इमेज है जो कि छोटे साइज में प्लेस की गई है। तो आप इस डिजाइन में कहीं भी देखें, आपका इंटरेस्ट ज्यादा इसी शेप में बनेगा। आपकी आंखें खुद ब खुद इस शेप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। आप एक मिनट कोशिश करके देखें किसी भी दूसरे हिस्से में देखने की, आपकी आंखें खुद ब खुद इस इमेज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं शेप के जरिए कंट्रास्ट की। तो जब हम किसी एक शेप को बकाया शेप की निस्बत डिफरेंट कर देते हैं तो उससे भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस एरिया की तरफ, और वो कंट्रास्ट को शो कर रहा होता है। जैसे आप देखें तमाम शेप सर्कल में है जबकि ये एक हार्ट शेप मौजूद है, तो ये हमारी अटेंशन ज्यादा ग्रैब कर रही है। जैसे आप इस इमेज में देखें शेप के जरिए कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है। यहाँ कुछ ब्लॉक मौजूद हैं, इन ब्लॉक की मदद से ही बिल्डिंग की लुक दी गई है, लेकिन बेसिकली ये तमाम रेक्टेंगल है। तो इसके साथ साथ ये सर्कल शेप है। सर्कल शेप इसमें सिर्फ ये एक है, जबकि यहाँ डायगोनल लाइन भी काफी सारी हैं। उसके अलावा ये रेक्टेंगल शेप भी काफी सारी हैं। तो इसमें ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है जहाँ पे सर्कल शेप मौजूद है और उसके साथ बर्ड्स की शेप मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्सचर की, तो यहाँ एक तरफ टेक्सचर मौजूद है और एक तरफ हमारी प्लेन सरफेस। तो टेक्सचर के जरिए भी हम कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ एक वॉल की इमेज मौजूद है, तो पीछे ब्रिक का टेक्सचर है जबकि उसके ऊपर प्लेन सरफेस रखी गई है। तो ये एकदम से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अगर हम यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहें, इस हिस्से में मजीद कोई डिटेल पेस्ट कर दें, तो वो हमारी अटेंशन ज्यादा हासिल कर लेंगी। जैसे आप इस इमेज में देखें टेक्सचर को खूबसूरती से यूज किया गया है और प्लेन सरफेस में हमने अपनी डिटेल पेस्ट की है, जबकि उसके साथ टेक्सचर को यूज करते हुए खूबसूरती क्रिएट की गई है। When we talk about emphasis as a principle of design, it draws the viewer attention to a specific part and element of design. We get the same by using focal point. जब हम बात करते हैं emphasis की as a principle of design, तो हम अपने व्यूअर को अपने डिजाइन के किसी महसूस हिस्से या एलिमेंट की तरफ मुतवज्जो करवाते हैं, और हम एम्फेसिस को हासिल करने के लिए फोकल पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे हम बैलेंस को देखते हैं सिमेट्री की मदद से, और सिमेट्री की मदद से हम बैलेंस क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह फोकल पॉइंट को यूज करते हुए हम एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। जहाँ पे फोकल पॉइंट होगा एम्फेसिस वहीं पे होगा, क्योंकि एम्फेसिस का मतलब है जोर देना, किसी चीज पे स्ट्रेस देना, किसी चीज को ज्यादा अहमियत देना। तो जहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट होगा वहीं पे हमारा एम्फेसिस मौजूद होगा। तो हम अब फोकल पॉइंट को देखते हैं। अब हम बात करते हैं फोकल पॉइंट की। फोकल पॉइंट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इट्स not only capture but also hold the viewer attention. Focal point is very important and eye-catching area of our design. We create focal point by using contrast, isolation, convergence, framing and by adding extra detail. फोकल पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग एरिया होता है। ये वो एरिया होता है जो व्यूअर की अटेंशन ना सिर्फ कैप्चर करता है बल्कि उसको होल्ड करके भी रखता है, और व्यूअर्स इस बात पे फोर्स होता है कि वो उसी चीज को देखे, क्योंकि ये हमारे डिजाइन का सबसे आई कैचिंग एरिया होता है। हम फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। उसमें कंट्रास्ट को हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। उसके बाद आइसोलेशन है। तो अगर हम बहुत से ऑब्जेक्ट एक साथ प्लेस करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को थोड़े फासले पे प्लेस करते हैं, तो उस फासले पे जो इमेज को हम प्लेस करेंगे वो फोकल पॉइंट होगा। वहां पे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा। आप खुद इस विजुअल को देख सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे सर्कल मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट वन सर्कल है, तो ये आपका फोकल पॉइंट है। आप खुद ब खुद इसको ज्यादा अटेंशन देंगे। उसके बाद कन्वर्जेंस है। तो कन्वर्जेंस में हम किसी भी चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो वो पॉइंट आउट चाहे हम लाइंस या दूसरी टेक्निक को यूज करते हुए करें या फिर हम उसमें प्रोस्पेक्टिव को यूज करते हुए करें, जहाँ पे कन्वर्जेंस होगी वहां पे हमारा फोकल पॉइंट मौजूद होता है। जैसे आप इस विजुअल को देखें तो यहाँ पे सायान बैकग्राउंड के ऊपर स्काई ब्लू सर्कल मौजूद है। तो आप कौन से सर्कल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? आप नहीं बता सकते। उसके बाद इस विजुअल को देखें तो यहाँ पे इस सर्कल की तरफ पॉइंट आउट किया गया है। यहाँ पे भी 3 लाइन मौजूद हैं और यहाँ पे भी 3 लाइन, लेकिन ये तीनों लाइन थोड़े फासले पे मौजूद हैं, लेकिन इस जगह पे ये एक पॉइंट पे आ रही हैं। इस सर्कल को इसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया है।
तो ये हमारा फोकल पॉइंट बन रहा है क्योंकि हम इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो फ्रेमिंग के जरिए भी हम फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं। अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी फ्रेम के अंदर पेस्ट करते हैं तो वहां पे हमारा फोकल पॉइंट बन जाता है, हम उस चीज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ काफी सारे सर्कल मौजूद हैं, लेकिन जो सर्कल इस फ्रेम के अंदर मौजूद हैं वो आपका ज्यादा इंटरेस्ट हासिल कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम फ्रेम लाइन लगाकर क्रिएट करें या फ्रेम के लिए हम स्पेसिफिक शेप यूज करें या ज्यादा डेकोर करें। हम स्पेस को यूज करते हुए भी फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं तो उसमें जिस एरिया में स्पेस मौजूद होगी वो फ्रेम का काम कर रही होगी। इस तरह से हम स्पेस को भी एज ए फ्रेम यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ काफी सारे सर्कल मौजूद हैं, लेकिन इन सर्कल के इर्द गिर्द स्पेस मौजूद है, तो यहाँ पे आपका फोकल पॉइंट मौजूद है। उसके अलावा हम किसी ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करके भी फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, तमाम सर्कल प्लेन है, जबकि इस एक सर्कल में स्माइली फेस मौजूद है। इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड की गई है, आउटलाइन मौजूद है, यहाँ पे एक आर्क लाइन मौजूद है, उसके अलावा यहाँ 2 स्मॉल सर्कल मौजूद हैं। तो इस तरह से ये आपका फोकल पॉइंट बन रहा है, खुद ब खुद आपकी अटेंशन हासिल कर रहा है। आपको ना सिर्फ ये इंटरेस्टिंग लगता है बल्कि आप ज्यादा देर भी इसी को देखते हो। जैसे आप इस विजुअल को देखो, वैसे इसमें 4 लोग मौजूद हैं, लेकिन आपका फोकल पॉइंट कहाँ पे बन रहा है? डेफिनेटली इस एरिया में। आप इस एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्योंकि यहाँ पर ये 3 पर्सन सिटिंग पोजीशन में है, जबकि ये एक विमेन स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो ये चीज इस विमेन को आइसोलेट करती है इन 3 पर्सन के। उसके अलावा ये इनसे थोड़े फासले पे मौजूद है, तो आपका इंटरेस्ट इस एरिया में बन रहा है। जरूरी नहीं पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे आपका फोकल पॉइंट कहाँ पे मौजूद है? आप किस एरिया को ज्यादा देख रहे हो? आप पूरे इमेज को देखते हो, घूम फिर के आप इस पॉइंट पे आ जाते हो। आपका फोकल पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। यहाँ प्रोस्पेक्टिव को यूज करते हुए फोकल पॉइंट क्रिएट किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये जाते हुए रास्ते की लाइन यहाँ इंडिकेट कर रही है। उसके बाद इस इमेज में देखें तो आपका फोकल पॉइंट कहाँ बन रहा है? आपका फोकल पॉइंट यहाँ पे बन रहा है इस मोबाइल के अंदर वाले इमेज में, क्योंकि ये लाइंस इसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं और जिस जगह पे वो पॉइंट आउट कर रही हैं। इस तरह से प्रोस्पेक्टिव को यूज करते हुए भी हम कन्वर्जेंस को यूज करते हैं और किसी एक पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद इस इमेज को देखें, यहाँ पे 2 छोटी बच्चियां मौजूद हैं जो कि एक बुक पकड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है? यहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट इस बुक में मौजूद है। जब हम इस इमेज को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हम इन बच्चियों को पहले देखेंगे, लेकिन जैसे ही हम इन बच्चियों के फेस को देखेंगे तो इनकी आंखें पॉइंट आउट कर रही हैं इस बुक को, तो हम भी इस बुक को देखेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे लाइन शो करके आपको इस बात को बताया है, लेकिन अगर लाइन मौजूद ना भी हो तो इनकी आंखें इस बुक को पॉइंट आउट कर रही हैं और यहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और इमेज मौजूद है जिसमें एक बूढ़ा आदमी मिट्टी से बर्तन बना रहा है। तो यहाँ पे आपका फोकल पॉइंट कहाँ पे मौजूद है? आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए और बताइए कि फोकल पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना, फोकल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ये बूढ़ा आदमी इस जगह पे देख रहा है। इस तरह से हम अगर किसी इमेज में ह्यूमन इमेज यूज कर रहे हैं या एनिमल इमेज यूज कर रहे हैं तो उनको भी कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। वो जिसे देख रहे होंगे वहां पे हमारा फोकल पॉइंट होगा क्योंकि वो उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लाइन ना भी मौजूद हो तो एक लाइन मौजूद होती है उसमें। उसके बाद आप इस डिजाइन को देखें, ये एक बुक कवर है और यहाँ पर फ्रेमिंग को यूज करते हुए फोकल पॉइंट क्रिएट किया गया है। यहाँ कुछ लीफ शेप मौजूद है लेकिन इस एरिया को खाली छोड़ दिया गया है और इसमें मौजूद डिटेल हमारा इंटरेस्ट हासिल कर रही है और ये एरिया हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके बाद आप इस डिजाइन को देखें, ये एक सिंपल सा डिजाइन है और इसमें कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं, इस एरिया में कुछ डिटेल लिखते हैं और इस एरिया में कुछ डिटेल लिखते हैं, तो जो डिटेल हम इस एरिया में लिखेंगे वो हमारी ज्यादा अटेंशन हासिल कर पाएंगी। जैसे इस बुक कवर को देखें तो यहाँ पर एक क्रो शेप में फ्रेमिंग को यूज किया गया है और इस फ्रेम के अंदर मौजूद वुमेन की इमेज हमारी अटेंशन ज्यादा हासिल कर रही है। उसके बाद इस डिजाइन में देखें, ये बुक है तो इस एरिया में कम डिटेल पेस्ट की गई है जबकि इस एरिया में ज्यादा डिटेल मौजूद है। तो आप इसको एक लुक देखेंगे और देखने के बाद आप इस हिस्से पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप इस हिस्से में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इन डिटेल को पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पे क्या मौजूद है। उसके बाद ये एक और फ्लावर डिजाइन मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ पे डिटेल कम है जबकि इस एरिया में डिटेल ज्यादा है।
तो आप खुद इसे एक लुक देखें, देखने के बाद मुशाहिदा करें कि आप किस हिस्से में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादा देर किस हिस्से को देखते हैं। आप बेशक स्टार्ट में इसको पहले देखें, लेकिन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हिस्सा बनेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिटेल मौजूद है। इस तरह से आप फोकल पॉइंट को यूज करते हुए एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल, मैसेज या इंफॉर्मेशन उस हिस्से में पेस्ट कर सकते हैं जहां पे फोकल पॉइंट मौजूद हो, ताकि आप व्यूअर तक मैसेज को ज्यादा अच्छे से पहुंचा सकें और आपका मैसेज विदाउट एनी डिले आपके व्यूअर तक पहुंच सके, वो उसको अच्छे से समझ सके, उसके लिए समझना आसान हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।